अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हसूल इल्म की राह पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। शुरू करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है हार्मोनिक सीक्वेंस। इट इज़ अ सीक्वेंस हुज रेसिप्रोकल फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि अगर हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाना होगा तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। और अगर हमारे पास हार्मोनिक मीन का अगर फार्मूला लिखें तो द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज़, अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखें तो ये आपके पास हो जाएगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। और इसका एक और तरीकाकार ये भी है कि 2 डिवाइडेड बाई 1 ऑफ ए प्लस 1 ऑफ बी। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा ए बी और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ए बी अवर ए प्लस बी। तो अब ये डायरेक्ट फार्मूला हमने पहले भी लिखा था कि 2ab अवर ए प्लस बी। तो ये हार्मोनिक मीन के दो फार्मूले हैं, हम इनको आगे इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको अगर हम इस सीक्वेंस में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास जो H1 है फर्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो पहली वैल्यू वो 1/2 है, फिर ये आ जाएगा H2 1/5 और H3 आपके पास आ जाएगा 1/8। तो ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है। और अगर इसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में चेंज करेंगे तो बस इसके रेसिप्रोकल को ख़त्म कर देंगे, यानी ये आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 5 और A3 इज इक्वल टू 8। अब हमने बेसिकली जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने n इज इक्वल टू 9 है और बेसिकली हमने H9 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले अब हम डेटा लिखते हैं और पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस से उस चीज़ को निकालते हैं। तो आपके पास आ गया A इज इक्वल टू, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी कि 5 माइनस 2, ये आपके पास आ जाएगा 3 और आपके पास जो n की वैल्यू है वो 9 है। तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास आ जाएगा a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास 2 है, n आपके पास 9 माइनस 1 इंटू डी 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 9 में से 1 निकालेंगे 8 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 8 3 ज़ार 24। तो ये आपके पास आ गया है 26, यानी कि A9 आपके पास आ चुका है 26। तो हमने पहले ही कहा था कि जो हार्मोनिक मीन है वो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। सो हम कह सकते हैं सो H9 आपके पास आ जाएगा 1 अवर A9। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 26 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट हमारे पास जो पहला हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है वो 6 है, सेकंड आपके पास 2 है और थर्ड आपके पास आ जाएगा 6/5। और इसी सीक्वेंस को देखते हुए अगर हम इसको अरिथमेटिक्स के उस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/6, A2 आपके पास आ जाएगा 1/2 और A3 आपके पास आ जाएगा 5/6। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 20 और हमने फाइंड क्या करना है H20। तो H20 को फाइंड करने से पहले हम A20 फाइंड आउट करेंगे। तो डेटा लिखते हैं, आपके पास A इज इक्वल टू 1/6, D इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू यानी कि 1/2 माइनस फर्स्ट वैल्यू 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 2/6, इसको काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, यानी जो आपके पास D की वैल्यू है वो 1/3 है और n हमें पहले से गिवन है कि वो आपके पास 20 है। तो अब बस वैल्यू को पुट करें, हमारे पास
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह आ जाएगा A20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास 1/6 प्लस एन आपके पास 20 माइनस वन और डी की वैल्यू आपके पास है 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 प्लस 19/3। तो इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें हमारे पास आ जाएगा 1/6 प्लस 19/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 13/2 यानी कि A20 आपके पास आ गया है 13/2। तो अब हम कह सकते हैं H20 यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 20th वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको चेंज कर लें 13/2 है तो आ जाएगा 2/13 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 2/3 3 5 15 15 प्लस 2 ये आ जाएगा 17/3। फिर सेकंड वैल्यू 3 2/5 5 3 15 15 प्लस 2 ये आ जाएगा 17/5। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 3/7 तो ये आ जाएगा 17/7। तो अब हम इसको ए में चेंज करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 3/17 A2 इज इक्वल टू 5/17 और ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 7/17। अब हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 8 और हमने फाइंड करना है H8 यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 8 सीक्वेंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो बस अपने डेटा की तरफ चलते हैं। A आपके पास आ जाएगा 3/17 और D अगर हम निकालेंगे वो आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 5/17 माइनस 3/17 17 LCM है 5 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 2/17। अब n की वैल्यू 8 गिवन है तो बस फार्मूला में पुट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि A8 इज इक्वल टू A का आंसर है 3/17 प्लस n आपके पास है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है 2/17। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/17 प्लस 7 इंटू 2/17 तो ये आ जाएगा 3/17 प्लस 7 2 14/17। यहाँ पे 17 LCM आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 14 यानी कि 17/17 तो ये आ जाएगा 1 यानी कि आपके पास जो A8 का आंसर है वो 1 है। तो अब अगर हम यहाँ से हार्मोनिक का प्रोग्रेशन का आंसर निकालेंगे HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ 8 सीक्वेंस यानी कि H8 तो वो 1/1 करेंगे भी तो आंसर 1 ही आ जाएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 फाइंड 5 मोर टर्म्स ऑफ HP। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने से पहले अगर हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 1/3 है तो ये 3/1 हो जाएगा और 1/1 1 ही हो जाएगा और ये -1 एंड सो ऑन। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिखते हैं। आपके पास जो फर्स्ट A की वैल्यू है वो आपके पास आ गई 3 और जो D आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 यानी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू ये आ जाएगा 1 माइनस 3 ये आपके पास आ गया है -2। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि A1 आपके पास 3 है और A2 हमारे पास 1 है, A3 आपके पास -1 है। तो अब हम लिखते हैं A4 तो वो आ जाएगा A3 प्लस D। A3 का आंसर है -1 प्लस D यानी कि -2 ये आपके पास आ जाएगा -3। फिर आपके पास आ जाएगा A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 का आंसर है -3 और -2 तो ये आपके पास आ जाएगा -5। फिर आपके पास आ जाएगा A6 आपके पास आ जाएगा A5 प्लस D। A5 का आंसर है -5 प्लस D यानी कि -2 ये आ जाएगा -7। A7 आपके पास आ जाएगा A6 प्लस
डी। A6 आपके पास आ गया -7 -2 यानी कि -9, और आपके पास आ जाएगा A8 आपके पास आ जाएगा A7 प्लस डी। तो A7 का आंसर आ गया -9 + 2, ये आपके पास आ गया -11। तो हमने ये 5 वैल्यू निकाल ली। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। सो नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस HP टर्म ऑफ सीक्वेंस अगर आपके पास 1/3 है, 1 है और -1 है, तो फिर इसके बाद आपके पास A4 जैसे ये -3 है तो यानी ये आ जाएगा -1/3। ये 5 है तो ये आ जाएगा -1/5। ये आ जाएगा -1/7 -1/9 एंड -1/11, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3 द सेकेंड टर्म ऑफ HP यानी कि आपके पास जो H2 है वो आपके पास 1/2 है, एंड फिफ्थ टर्म ऑफ HP और H5 आपके पास आ जाएगा 1/4, और हमने जो फाइंड करना है वो आपके पास H12 है। तो अगर मैं इसी डेटा को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा H2 है, तो इसका मतलब है आपके पास जो A2 है वो आपके पास आ जाएगा 2। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी ये ऊपर चला जाएगा, और इसी प्रकार से मैं अगर A5 बनाता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो अब अगर आपके पास अगर हम फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो बेसिकली आपके पास जो A2 होता है वो होता है A + D = 2। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें। A5 को भी हम लिख सकते हैं A + 4D = 4। इससे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें। तो अगर अब यूँ कर देते हैं 2 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा A + 4D = 4, और ये आ जाएगा A + D = 2। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4D में से एक D निकालेंगे आ जाएगा 3D, और 4 में से 2 निकालेंगे 2। तो ये आपके पास आ जाएगा D = 2 / 3। ये हमने निकाल लिया D का आंसर। इसको करें पुट इन 1। अगर मैं इसको 1 में पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा A + D = 2। तो D का आंसर है 2/3 = 2। आ जाएगा A = 2 - 2/3। 3 2s are 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, यानी कि जो A का आंसर था वो आपके पास आ गया 4 / 3। तो सबसे पहले अगर मैंने जैसे H12 फाइंड आउट करना है तो उस 12 फाइंड करने से पहले मैं अगर A12 फाइंड आउट करता हूँ तो हमारे पास एक फंक्शन है AN = A + n - 1 × D। तो अब आप देखें A का आंसर भी हमें गिवन है। A का आंसर आपके पास है 4/3, और n आपके पास हमें 12 गिवन है, आ जाएगा 12 - 1 × D, और D का आंसर आपके पास है 2/3। तो ये आ जाएगा 4/3 + 11 × 2/3। तो ये आ जाएगा 4/3 + 11 2s are 22/3। तो 3 LCM आ जाएगा 4 + 22, तो ये आपके पास आ जाएगा 26/3। ये आपके पास A12 आ गया। लिया तो अगर हम H12 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये आ जाएगा 3/26, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक ये कर दी है कि आपके बुक में ना यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमने इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लिया है। तो मैं इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा माइनस के साइन के साथ भी सॉल्व करता हूँ। बुक में माइनस था तो हमने ये नहीं लिखा, तो अगर मैं इस माइनस के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ आंसर चेंज आएगा। तो मैं इसको माइनस के साथ भी सॉल्व कर लेता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी ना वो ये आ जाएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर माइनस था, यानी कि ये आपके पास -4 है, तो ये आपके पास +2 था, तो ये -2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3D = -6 और D = -6/2, और D का आंसर आपके पास आ जाएगा -3 2s are 6, यानी D का आंसर आपके पास आ गया -2। इसको आप ये कर दें पुट इन 1, तो 1 आपके पास आ जाएगा A + D =
2, तो डी का आंसर आपके पास आ जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 4। तो जैसे हमने H14 फाइंड करना था तो H12 फाइंड आउट करना था, तो इसका मतलब है पहले हम A12 फाइंड करेंगे। A12 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 है, तो जनरल फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का आंसर आपके पास आ गया है 4, n आपके पास 12 माइनस 1 इंटू डी का आंसर है -2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 12 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 11 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा -22, और 22 में से -4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -18। तो हमारे पास यानी कि जो A12 आपके पास आ गया वो -18 आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं सो HP ऑफ H12 इस बस इसी चीज़ का रेसिप्रोकल ले लें कि H12 इज इक्वल टू -1/18, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 4 फाइंड अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो वेरीफाई दैट के अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तीनों के फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 3.14 और b इज इक्वल टू 2.71। तो अगर हम इसमें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बनाते हैं तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 3.14 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को प्लस करते हैं पहले, 3.14 प्लस 2.71, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.85 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर आया वो आ गया 2.925, ये हमने निकाल लिया है अरिथमेटिक मीन। अब हम इसका हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a प्लस b। 2a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.14, b की वैल्यू 2.71 डिवाइडेड बाय a प्लस b यानी 3.14 प्लस 2.71। इस वैल्यू को प्लस करके हमने ये लिखा है, नीचे आपके पास आ जाएगा 5.85। अब ऊपर वैल्यू लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2.71। अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 17.0188 डिवाइडेड बाय 5.85। तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन का जो आंसर आ गया है वो आ गया है 2.9091। ये अब हमने हार्मोनिक मीन निकाल लिया। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। ए आपके पास आ गया है 3.14 और ये आ जाएगा 2.71। तो बस इसको पहले मल्टीप्लाई करें और इसका अंडर रूट ले लें। 3.14 मल्टीप्लाई 2.71 और साथ ही बस इसका डायरेक्ट अंडर रूट भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2.917, ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन। अब हम इसका स्क्वायर भी लेते हैं। तो स्क्वायर में आपको पता ही है, अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 8.5094। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं क्योंकि हमने ये प्रूव करना था कि a मल्टीप्लाई एच जी का स्क्वायर होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन, इसका आंसर a का आंसर आपके पास है 2.925 और h का आंसर आपके पास है 2.9091। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास है 2.925 मल्टीप्लाई 2.9091। तो ये आपके पास आ जाएगा 8.5091 इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो अब हम यूँ करते हैं फ्रॉम 1 and 2। इट इज़ प्रूव दैट कि a मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब।
सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं। वो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास है -6 -2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास जो फर्स्ट आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का वो आ जाएगा -1 ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब हम इसी का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। वो आपके पास होता है 2ab इंटू a प्लस बी, सॉरी ये डिवाइड में होता है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। 2 a का आंसर आपके पास है -6, b का आंसर -216 और a प्लस b का आंसर आपके पास डायरेक्ट आया है 2 माइनस में। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 × 6 × 216। ये आपके पास आ जाएगा 2592 डिवाइडेड बाय -222। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -11.67 ये हमारे पास आंसर आ गया हार्मोनिक मीन का। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आपके पास होता है ±√ऑफ ए बी। आ जाएगा प्लस माइनस, ए आपके पास है -6 और बी आपके पास है -216, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये आ जाएगा 216 × 6 1296। इसका रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 36। ये हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। अब हम इसका स्क्वायर भी निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1296। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें। फिर अब हम ये करते हैं a मल्टीप्लाई बाय h। a का आंसर है आपके पास -111, h का आंसर है -11.67, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 111 मल्टीप्लाई 11.67। तो ये आपके पास आ जाएगा 1295.37। ये थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा वैल्यू को पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू करूँगा तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूँगा तो ये इस फॉर्म में हम पहुँच जाएंगे। पॉइंट में थोड़ा सा अगर फ़र्क आ जाए तो वो एक दूसरे के इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर मैंने पॉइंट के बाद यहाँ 2 वैल्यू रखी हैं, अगर आप पॉइंट के बाद 2 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो ये आप इस वैल्यू के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 it is proved that a मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू g का स्क्वायर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। लेट a इज इक्वल टू x प्लस वाई, b इज इक्वल टू x माइनस वाई। पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। तो वो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। a की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, b की जगह आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर है वो x आ गया। अब इसी तरीक़ाकार से हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं सेकंड पे। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab अवर a प्लस बी। ये आ जाएगा 2, a की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, b की जगह आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई a प्लस बी, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। आ जाएगा 2, ऊपर आपके पास है a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2x, इस 2 को इस 2 से काट दें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और ये आपके पास आ गया है हार्मोनिक मीन। फिर नेक्स्ट हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। वो आ जाएगा प्लस माइनस √ऑफ ए बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर निकालना होता है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे आ जाएगा प्लस माइनस √x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें। और अब अगर मैं
ए मल्टीप्लाई एच। अब ए का आंसर आपके पास है एक्स और एच का आंसर है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट के ए मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन। हमने एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। विल बी ए एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन प्लस बी पावर एन विल बी द एच एम बिटवीन ए एंड बी। यानी कि हमें जो गिवन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि हार्मोनिक मीन है ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 ओवर ए एन प्लस बी एन, यानी हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। जबकि हमें ये पता है कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है वो होता है 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब है इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ 2ab ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 ओवर ए पावर एन प्लस बी पावर एन। अब आप यूँ करें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा ए एन प्लस बी पावर एन इंटू 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू आ जाएगा ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1। अब अगर देखें इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 ए पावर एन और ये 1, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू बी, और फिर दोबारा से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस 2 ए बी पावर एन ये है और एक 1 ये है, तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 इक्वल टू, जब मैं इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1 और एक पावर ये है प्लस 1 आ जाएगा। फिर दोबारा से मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा ए बी एन प्लस 1, फिर दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू बी, और दोबारा से इस बी 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा बेसिस सेम है तो ये आ जाएगा बी एन प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ से आगे इसकी पावर्स को पहले आप ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ए एन प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 ए बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए 1 प्लस 1 2, यानी आ जाएगा एन प्लस 2 प्लस ए बी एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 1 इंटू बी प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि एन प्लस 2। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ए एन प्लस 1 बी और ए एन प्लस 1 बी, तो ये वाली वैल्यू मैं इधर शिफ्ट करता हूँ। यहाँ से देखिएगा ये दो वैल्यू आपस में मैच हो रही हैं ये, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 ए एन प्लस 1 इंटू बी और इस वैल्यू को इधर ला के माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू बी, और इसी तरीक़ाकार से आपके पास जो ये वैल्यू है वो इस वैल्यू के साथ मैच हो रही है, तो मैं इसको लिखता हूँ प्लस 2 ए बी एन प्लस 1 माइनस ए बी एन प्लस 1 इक्वल टू ए पावर एन प्लस 2 प्लस बी पावर एन प्लस 2। तो जब इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू बी प्लस बी एन प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू, ये आपके पास मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ ए एन प्लस 2 है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एन प्लस 1 प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 प्लस 1। तो मैं इसको अगर थोड़ा ब्रेक करूँ यह आ जाएगा ए एन प्लस 1 डॉट बी प्लस बी एन प्लस 1 डॉट बी। इसको मैं ब्रेक करके लिखूँगा। यहाँ से ज़रा एक ट्रिक समझिएगा कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ से पहले लिख रहा हूँ ए एन प्लस 1 और इस पावर को मैंने अलग कर दिया। इसी तरीक़ाकार से यहाँ भी ऐसे ही कर रहा हूँ बी एन प्लस 1 और ये आ जाएगा बी पावर 1। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। अब देखें ये वाली वैल्यू सेम है, मैं इसको सेम करता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू बी और ये वाली वैल्यू इधर ला के आप माइनस कर दें ए एन प्लस 1 इंटू ए पावर 1, और इसी तरीक़ाकार से आपके पास ये वाली वैल्यू बी एन प्लस 1 इंटू
b पावर 1 और ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी b। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे आ रहा है ए बी और यहाँ पे आपके पास b पावर n प्लस 1 डॉट b, ये बिल्कुल सेम हो रहे हैं, यहाँ को गड़बड़ हो रही है, मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे ये b नहीं बल्कि आपके पास a आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा a। अब ये ठीक हो रहा है। तो यहाँ से जब मैंने इस वैल्यू को इसके पास लाया तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी आ जाएगा b n प्लस 1 इंटू a पावर 1। अब देखें ये वाली दोनों वैल्यू अगर मैं कॉमन करना चाहूँ तो मैं कॉमन कर सकता हूँ। यह आ जाएगा a n प्लस 1, कॉमन कर लिया, ये आ जाएगा b माइनस a। और इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे ये और ये अगर मैं कॉमन कर सकता हूँ b n प्लस 1 तो ये आ जाएगा b माइनस a। अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से इस b माइनस a को दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं डिवाइड करता हूँ b माइनस a, ये डिवाइड करने से ये दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a n प्लस 1 इज इक्वल टू b n प्लस 1। अब फिर अगेन यही स्टेप दोबारा करें कि b n प्लस 1 दोनों तरफ डिवाइड कर दें, b n प्लस 1 b n प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a b n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब किसी भी चीज़ की अगर हम पावर 0 बनाते हैं, यानी अगर मैं इसको यहाँ से यूँ कर दूँ a ओवर b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर b की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 लें तो उसका आंसर 1 होता है। यहाँ से अगर मैं आगे इग्नोर कर देता हूँ बेस को, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा आंसर है, हमने n ही को फाइंड आउट करना था। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, घबराइए नहीं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।